जनता पार्टी ने बंगाल को बांग्लादेश बनने से रोक लिया। अखिलेश यादव पनौती है, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सरकार गिरेगी। भारतीय जनता ने ये ठान लिया है कि अब हमें टीएमसी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सभी देशवासियों को, बंगाल वासियों को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे 3 देवियों का निवास है। आज काली माता ने हम लोगों को पूर्ण आशीर्वाद दे दिया। ममता दीदी का खेला खत्म। नरेंद्र मोदी जी ने झालमुड़ी खाकर ये बता दिया कि अब ये सिर्फ बंगालियों का नहीं, पूरे देश में झालमुड़ी चलेगी। तो अब 100% की जीत के कारण आज हम लोग जो है प्रचंड बहुमत से वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के सारे रास्ते खुल गए। टीएमसी ने वहाँ पे अराजकता फैला रखी थी, जंगल राज फैला रखा था, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे दबी हुई थी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है भारतीय जनता कार्यालय के बाहर, जो कि लखनऊ में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो जश्न है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सरकार बनाने जा रही। 15 साल बाद जहां तृणमूल कांग्रेस का गढ़ कहलाया जाता था, वहां आखिरकार बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है और झालमुड़ी का भी इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम नेता सब शामिल हैं। आप देख लीजिए, आपको कैसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली बार सरकार बना रही है? पश्चिम बंगाल में हम लोग जीत करके पूरे देश को जीत लिया है। अब ये मान करके चलिए पूरे भारत देश में हमारी ही जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। तो प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में जीतने के बाद हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, बहुत उल्लास है। आप क्या कहते हैं झालमुड़ी के बारे में, क्योंकि झालमुड़ी एक समझिए वहाँ का ब्रांड बन चुका है नरेंद्र मोदी द्वारा। अब आज की तारीख में झालमुड़ी खिलाने का मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो सब लोगों को झालमुड़ी खिलाई जा रही है। क्या लगता है, अखिलेश यादव ने कहा था दीदी है, दीदी थी, दीदी रहेंगी, लेकिन उनका कहना तो ये समझिए बेकार जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुमत से सरकार बना रही है। जैसे दीदी गई वैसे 2027 में अखिलेश यादव जी भी चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण हैट्रिक लगाएगी। लग रहा है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की, पूर्ण बहुमत की जो सरकार बन रही है, वो ममता बनर्जी का जो बंगाल में अत्याचार, अनाचार और महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार की व्यवस्था थी, उसका आज अंत हुआ है। अब वहाँ की जनता सुरक्षित और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और बंगाल विकास की गति में अग्रसर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर की नीति वहाँ काम आई है। ये उत्तर प्रदेश का मॉडल काम आया है। देश में माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी का रणनीति काम आई है और भारतीय जनता पार्टी संगठन की जो मेहनत थी वो काम आई है। और बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने काम किया गया है। अब ममता बनर्जी जेल जाने की तैयारी कर लें, जो उन्होंने बंगाल के हमारे लोगों पर अत्याचार किया है। देखा जाए कि ममता दीदी को हिलाना वहाँ नामुमकिन था, मतलब वो समझिए उनका गढ़ कहलाता था, लेकिन आज वहीं बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। जो लोग देश विरोधी हो चुके थे, उनको हराने के लिए हमेशा देश हित के लोग खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश हित की कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में देश हित के और राष्ट्र हित के लिए समर्पित है। जो करना पड़ेगा राष्ट्र हित और देश के लिए हित के लिए भारतीय जनता पार्टी हम सब लोग करेंगे। इसलिए राष्ट्र हित पूरे देश में लागू होगा और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकारें बनेंगी आने वाले समय में। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुलाल के पटाखे जलाए जा रहे हैं, गुलाल खेले जा रहे हैं। सर जीत में क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल के लिए? जीत में जय श्री राम कहेंगे, वंदे मातरम कहेंगे, भारत माता की जय कहेंगे। जो बंगाल में हुआ वो यूपी में होगा, ये आपको बताना चाहिए। अखिलेश यादव ने जो बोला था दीदी है, दीदी थी, दीदी रहेंगी, उन पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी की बोलती बंद कर दिया पश्चिम बंगाल की जनता ने। अब अखिलेश यादव जी को सैफई जाने की तैयारी करना चाहिए। वो उसका परिणाम आपने देखा है और उसी परिणाम को लेकर असम में तीसरी बार सरकार हमने बनाई है और 27 में उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत की सरकार 350 सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यही जनता के आशीर्वाद से बनाई। अभी शाह जी ने कहा 193 सीटें पश्चिम बंगाल में। हाँ, मैंने कहा ना कि वो हमारे पार्टी के पूरे कहना चाहिए चाणक्य हैं। वो जो बात कहते हैं हमारा एक कार्यकर्ता मानता है, क्योंकि उनकी जो रणनीति होती है वो अपने आप में इतनी कारगर होती है कि 2014 से लेकर अभी तक कहीं कोई फेल नहीं हुई। जब बंगाल की जीत के बाद विपक्ष के लोग तो सदमे में चले गए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये उम्मीद नहीं थी किसी नेता को भी। देखिए, पश्चिम बंगाल ही नहीं, आने वाले समय में अब हम साउथ में भी, दक्षिण में भी बहुत तेजी से आने वाले हैं। ये बात आप मानिए, पूरे भारत में तिरंगा लहरा रहा है, उसके साथ में भगवा भी लहराता दिखाई देगा, ये मैं आपको बता दूं। बंगाल में एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने की है। आपको बता दें, ये झालमुड़ी, वो झालमुड़ी जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद झालमुड़ी खाने गए तो उनकी दुकान 10 साल के बाद आज जीत हासिल करने जा रही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जो कि वहाँ
वहाँ एक उनका गढ़ कहलाता था, जहाँ उनको हिलाना मुश्किल था, लेकिन आज वो इतिहास रचने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो आप पीछे देखिए, हमारे देख सकते हैं किस तरह यहाँ जश्न मनाया जा रहा है और किस तरह लोगों के हाथों में झंडा है, लोग झालमुड़ी खा रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। काफी ज्यादा यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं इस भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में। इतने सालों बाद आज भारतीय जनता पार्टी इस सरकार बनाने का क्या कहना है? पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार निश्चित रूप से उनकी जनता तरसती ममता बनर्जी के क्रियाकलापों से, इस कारण भारतीय जनता पार्टी को बड़ा विशाल जनादेश प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जिस तरह देख सकते हैं लोगों में खुशी है और और लोगों से बात करते हैं, हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई जा रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था कि 4 मई दीदी गई। आज पश्चिम बंगाल में जो ऐतिहासिक रिजल्ट आया है, ये निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत आगे बढ़ रहा है उस पे मुहर है। अमित शाह जी की जो रणनीति थी उस पे मुहर है और यह जीत भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की तरफ से हम अपने संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को समर्पित करते हैं। आपका क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद अपना पहला कार्य क्या कर सकती है बंगाल? सबसे पहला कार्य बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना, बंगाल को करप्शन और कटमनी से मुक्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला मोटो होगा। और जिस प्रकार से पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अन्य अन्य राज्यों में चल रही हैं, ठीक उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया जाएगा। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने द्वारा कितनी खुशी है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लोग बच्चे लेके झंडा। आइए और लोगों से हम जानते हैं कि सर पहली बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, आपका क्या कहना है? निश्चित ही ये झाल मुड़ी का झटका टीएमसी को लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि झाल मुड़ी मैंने खाई और झटका टीएमसी को लगा है, तो निश्चित ही वो झटका 200 सीट का टीएमसी को लगा है। ममता के साथ खेला हो गया और उत्तर प्रदेश के बबुआ के साथ भी खेला हो गया, क्योंकि वो कह रहे थे कि दीदी हैं दीदी रहेंगी, तो दीदी गई, उनके भ्रामक प्रचार से दीदी निपट गई। उनका अखिलेश यादव जी ने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था कि दीदी है दीदी रहेंगी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे यार? अभी उनके साथ यही है कि समाजवादी पार्टी गई, समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होकर के सफाई गई। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लड्डू खिलाए जा रहे हैं, तो जश्न के साथ मनाया जा रहा है, लोग लड्डू बांट रहे हैं ठीक पार्टी की खुशी के साथ। हम यहाँ पे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जिस तरह यहाँ देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में कि अपनी पार्टी द्वारा जीत की इतनी ज्यादा। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाई जा रही, क्या कहना है? पहली बारी में ही 6 मार दिया है भाजपा ने और मोदी जी का कमाल चारों तरफ पूरी दिशाओं में फैला हुआ है। जिस तरह से ममता बनर्जी निपट गई हैं, वो आने वाले 2047 तक तो आने वाली है ही नहीं। और जिस तरह से भ्रामक प्रचार फैला रहे थे, चाहे ममता बनर्जी चाहे उनके समर्थक, सब निपट गए हैं। भाजपा विजय भाजपा 2027, मोदी योगी अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां 2021 में भारतीय जनता पार्टी 77 सीट लाई थी, वहीं इस बार 2026 में पूर्ण बहुमत से पार्टी अपनी बनाने जा रही है। ममता बनर्जी ने कुछ काम किया ही नहीं है, मोदी जी ने चारों ओर विकास किया है, गंगा बह रही है, उसी तर्ज पर लोगों ने मोदी जी की बातों को सराहा और उसी तर्ज पर मोदी जी को प्रचंड रूप से विजय बनाया है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी क्या रणनीति रखी जिसके चक्कर में पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है? विकास है, सम्मान है, मातृशक्ति का सम्मान है, यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से मोदी सरकार अब पश्चिम बंगाल में भी प्रचंड बहुमत के साथ जीती है। आपने देखा कि जैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बंगाल में 2047 तक टीएमसी की सरकार आनी नहीं दिख रही है। हमारे बीच आई, उनसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए बंगाल में? बहुत अच्छा लगा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को बांग्लादेश बनने से रोक लिया। वहाँ धर्म की जीत हुई है, सनातन की धर्म जीत है। जोगी जी अभी सामने
वहाँ पे बाबरी मस्जिद बन रही थी, वहाँ पे काबा की धरती बोला गया था। जोगी जी ने कहा कि काबा की नहीं, वास्तव में काली और दुर्गा की धरती है, सनातन की धरती है, हिंदुत्व की धरती है और राष्ट्रवाद की धरती है। बांग्लादेश बनने से भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया। पूरा देश, पूरा राष्ट्र मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में आज खुशी मना रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी खुशी मना रही है, पूरे सनातन खुशी मना रही है और इससे सब लोग यह भारतीय आप कार्यालय पे देख ही रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जीती है, भारत की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है। पश्चिम बंगाल में जहां तक देखा जाए भवानीपुर एक हॉट सीट थी और वो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा गढ़ कहलाता था, लेकिन आज वही शुभेंदु अधिकारी एक बहुमत के साथ बनने जा रहे हैं अपनी जीत हासिल करने की उम्मीद में। क्या लगता है आपको? सबसे पहले बंगाल की जनता को हृदय से आभार, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की पार्टी के लिए सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव पनौती हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सरकार गिरेगी। ममता के गढ़ गए वहाँ भी सरकार गिरी और हमारी शुभकामनाएं अखिलेश यादव जी पूरे देश में जाएं, वहाँ भारतीय जनता की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लोग अपने में बता रहे हैं, आइए हम और जानते हैं। मैम, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनानी पश्चिम बंगाल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जितना अत्याचार बांग्लादेश में था हिंदुओं के ऊपर और इतना नहीं है कहीं, जैसे पाकिस्तान था वो दूसरा पाकिस्तान था। आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे हिंदू समाज के लिए एक बहुत गर्व की बात है जो हमारी पार्टी आई है और अच्छा माहौल देगी। जहाँ पे जय बंगला का ज्यादा का नारा लगता था, अब वहीं पे जय श्री राम का नारा लगेगा, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा जब हम हमारे हिंदू लोग जय श्री राम बोलेंगे और एक सिर उठा के चल सकेंगे वहाँ पे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा है कि जैसे यहाँ पे बताया जय बंगला के बाद मैडम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार अपनी सरकार बनाई जा रही, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत खुशी की बात है। 15 सालों का इंतजार समाप्त हुआ है। वहाँ की जनता ने ये ठान लिया है कि अब हमें टीएमसी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और कमल खिलाना है, जो उसने खिला के दिखा दिया। लेकिन टीएमसी तो एक गढ़ कहलाता था बंगाल के, लेकिन आज वही पछाड़ती दिख ली है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या रणनीति होगी जिसके चक्कर में आज वो बहुमत से सरकार बना रही है? देखिए, सबका साथ सबका विकास हमारा यही नारा है, इसी को लेके हम आगे चलते हैं। टीएमसी ने वहाँ पे अराजकता फैला रखी थी, जंगल राज फैला रखा था, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे दबी हुई थी। आपने पहले देखा कि वोटिंग के समय भी महिलाएं बाहर निकल के नहीं आती थी, लेकिन इस बार जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे माननीय अमित शाह जी पूरी तरीके से वहाँ पे जाके रह गए कि हमें 15 दिन तक यहीं रहना है, लोगों के बीच जाना है, उनको समझाना है। लोगों के बीच में एक जोश आया, लोग निकल कर बाहर आए, जमकर उन्होंने वोटिंग की, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। आप इस तरह देख सकते हैं कि लोगों में वो था, डर था टीएमसी का, लेकिन आज वही लोगों में डर खत्म हो रहा है। ये हम बात करते हो जानते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? क्या बोलेंगे उसके? देखिए, बहुत जनता बंगाल की त्रस्त थी माफियावाद से, कट मनी से, अपराधियों से और एक तुष्टीकरण से। मुझे लगता है बंगाल की जनता ने आज जो मतदान किया है वो बंगाल के सुधारने को, बंगाल के संवारने को और बंगाल को अपराधियों से मुक्त करने के लिए किया है। हम सब उस मतदाताओं का सम्मान करेंगे और डबल इंजन की सरकार उनके लिए सारी सुख सुविधा लाएगी और बंगाल को उन्होंने एक तरह से बचा लिया है। तो ये बहुत बड़ा काम बंगाल की जनता ने किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। जहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 77 सीट पर रुक गई थी 2021 में, वहां इस बार पूर्ण बहुमत ला रही है, आपका क्या कहना है? बहुमत के लिए सनातन की जीत है और हिंदुत्व की जीत है, ये सुशासन की जीत है। इसलिए जो है हिंदुत्व और सुशासन की जीत के कारण आज हम लोग जो है प्रचंड बहुमत से वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा लोग अपनी अपनी राय दे रहे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आइए हम इनसे जानते हैं। सर, कैसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली बार सरकार बनाने जा रही है, वही बहुमत से? देखिए, गंगोत्री से गंगा सागर तक और गंगा सागर से अरब सागर तक आज भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने लगा है। बंगाल की जीत एक भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थान पर भाजपा का परचम फहराना एक बहुत बड़ा संदेश है। जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां सरकारें रिपीट हो रही हैं और जहां विपक्ष की सरकारें थी वो सत्ता से जा रही हैं। ये संदेश पूरे देश में फैल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के
सारे रास्ते खुल गए हैं फिर से एक बार योगी सरकार। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद सबसे पहला कार्य बंगाल में क्या करने वाली है? लेकिन निश्चित रूप से हमने घोषणा पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र के आधार पर सारे कामों को पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखा है कि यहाँ पे लोगों ने बताया, हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली बार सरकार बनाने जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ अपूर्व रूप से मेहनत किया था और जिस तरीके से तृणमूल ने वहाँ की जनता को प्रताड़ित किया था, उसको देखते हुए आज वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और हम भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अब बंगाल जो है पूरी तरीके से खुशहाल होगा और वहाँ भी जय श्री राम का नारा गूंजेगा। आप देख रहे होंगे इस टाइम झालमुड़ी काफी ज्यादा एक ब्रांड बन गई है। वही जहाँ नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खाने गए थे, लेकिन वहाँ विपक्षियों ने काफी उनके ऊपर निशाना साधा, लेकिन आज वही सीट भी आगे निकल रही, उस पर क्या आप क्या है? देखिए क्या है, झालमुड़ी वहाँ का अपना एक लोग जो है खाने में प्रयोग करते हैं, खाते हैं, तो ये पूरे देश में अब झालमुड़ी चल रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने झालमुड़ी खाकर ये बता दिया कि अब ये सिर्फ बंगालियों का नहीं, पूरे देश में झालमुड़ी चलेगा और बंगाल पे हम फतेह करेंगे। कैसा लग रहा है सर, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिलने के लिए शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। हम सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, प्रसन्न। क्योंकि देखा जाए बंगाल में सारे स्टेट से, सारे राज्य से हर मंत्री जुट चुके थे, सारे स्टेट से, सारे राज्य से हर मंत्री बंगाल इलेक्शन पे जुट चुके थे और तृणमूल कांग्रेस जो कि एक गढ़ कहलाता था, ममता का, वहाँ से हराना उनको दुश्वार था, लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। असल में मामला ये है कि हम लोग जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ एक परिवार के तरह, एक कार्यकर्ता की तरह बहुत दिन रात मेहनत करके चुनाव को लड़ते हैं और हर चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ते हैं, ना कि एक इवेंट के तरीके से लड़ते हैं। तृणमूल का जो ड्रामा था, जो गुंडागर्दी थी, वो सब जनता ने दिखा दिया है। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सभी देशवासियों को, बंगाल वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, उनसे बात करते हैं, उनको कैसा लग रहा है। मैम, कैसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनने जा रही है? बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है 10 साल से, हमारे संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी ने जो मेहनत करी है, वो आज हम लोगों को रंग दिख रहा है। और जैसा कि हमारे सुधांशु प्रवक्ता जी ने बताया था कि वहाँ पे 3 देवियों का निवास है, आज काली माता ने हम लोगों को पूर्ण आशीर्वाद दे दिया है। आइए हम और जानते हैं। मैम, कैसा लग रहा है आप पश्चिम बंगाल में सरकार बनाते हुए? भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाते हुए हम लोगों को बड़ा ही खुशी हो रही है, इस बात का हर्ष है कि वहाँ पे अब इतने दिनों बाद भाजपा सरकार आई, जो कि महिलाओं के साथ बहुत पीड़न होता था, समस्याएं होती थी। अब हमारी भाजपा सरकार उनका जरूर निराकरण करेगी और उनके हितों में आगे कार्य करेगी। क्या लगता है जो बंगाल में महिलाएं डर के रहती थी, अब खुल के रह सकेंगी पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल, मोदी सरकार और योगी सरकार में महिलाओं के लिए तो हमेशा काम किया ही जा रहा है। उनकी सरकार में तो महिलाओं को खुल के रहना ही है। वो तो विपक्ष है जो उनके खिलाफ रहता है हमेशा। मैम, कैसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में सरकार बनते हुए भाजपा पार्टी? भैया बहुत ही खुश हो रही है और एक शब्द में कहूँ तो मोदी है तो मुमकिन है। असंभव सा कार्य था, लग नहीं रहा था कि ममता दीदी को कोई इस तरीके से क्लीन स्वीप हो सकती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। हम सभी बहनें बहुत खुश हैं। आज सिर्फ एक बात को लेके चलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से ही संभव हो सके। देखा जाए मैम, ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट एक उनका हॉट सीट थी, उनको हराना वहाँ पे मुश्किल था, लेकिन वहीं पे शुभेंदु अधिकारी उनके ऊपर चल रहा है, उस पे क्या कहना? ये 20 साल बाद भाजपा का सूखा खत्म हुआ है बंगाल में। ये एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, आप जानते हैं, जैसा कि बहुत इतनी अगर इतने दिन तक रहती है तो उसे विरोध में जाना ही जाना था और ममता दीदी का खेला खत्म। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ लोगों ने बताया कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप जितना समझ सकते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में खुशी दिख रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अनार जलाए जा रहे हैं, आप ये खुशी देख सकते हैं। आप किस तरह यहाँ पे जश्न का एक माहौल बना दिया गया है और खुद यहाँ पे दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी आ चुके हैं, वो मौजूद है। आप देख सकते हैं जिस तरह दोनों डिप्टी सीएम आ चुके हैं और वो अंदर पैसा जा रहे हैं, खुशी दिख रही है। उन्होंने एक चीज बोली कि दीदी गई, तो आप समझ सकते हैं उनका क्या इशारा है। दीदी आप पूरी तरीके से जा चुकी हैं और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है।
ऐतिहासिक जीत है। ये भारत के सांस्कृतिक राजधानी में आपने देखा कि जैसे कि लोगों ने अपने विचार बताए कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम अपनी सरकार बनाते दिखेंगे, और जिस तरह यहाँ बीजेपी कार्यालय में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, यहाँ हर डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक सब कोई मौजूद है और सब में एक उत्साह देखने को मिला है। तो मैं था कात्यायन, कैमरामैन मिथिलेश गुप्ता के साथ आप देख रहे थे हेडलाइन फोकस।